नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। तो चलिए पहली खबर आपके सामने रख देते हैं। पहली खबर, भारत ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जेड मोड टनल देश को समर्पित कर दी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बनी इस सुरंग से चीन और पाकिस्तान से सटे मोर्चे पर सैनिकों और गोला बारूद को पहुंचाना आसान हो जाएगा। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने टनल देखी और इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े अफसरों से बातचीत कर टनल से जुड़ी जानकारियां ली। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री के साथ थे। टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी 2 लेन वाली ये सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है और कश्मीर और लद्दाख के बीच रणनीतिक कॉरिडोर का काम करेगी। इसकी वजह से हर मौसम में लेह की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और अब बात दिल्ली के विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी आज पर्चा नहीं भर पाई। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही आतिशी को आज ही पर्चा भरना था। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोड शो भी किया और मंदिर गुरुद्वारे में मत्था भी टेका, लेकिन पर्चा भरने में देर कर दी। इसके बाद वो पर्चा भरने पहुंची भी, लेकिन जब तक पहुंची तब तक पूजा पाठ और रोड शो के चक्कर में घड़ी दोपहर 3 बजे का कांटा पार कर चुकी थी। इसलिए देर होने के चलते उन्हें लौट जाना पड़ा। वैसे आतिशी ने आज के कार्यक्रम की शुरुआत कालकाजी मंदिर से की। उन्होंने कालका माई का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो अरदास के लिए गिरिनगर गुरुद्वारे में पहुंची। अरदास के बाद उन्होंने रोड शो की शुरुआत की। हालांकि इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को छोड़कर पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं दिखा। आतिशी का काफिला गिरिनगर से महाराजा अग्रसेन रोड, गुरु रविदास मार्ग होते हुए तय कार्यक्रम के मुताबिक मां आनंद माई मार्ग पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो गई, इसलिए उन्हें पर्चा भरने से रोक दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट आरक्षण का दांव चल चुके अरविंद केजरीवाल ने आज जाट समाज के नेताओं से मुलाकात की और इस मीटिंग की डिटेल्स अपने एक्स हैंडल पर जारी कर दी। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली के जाट समाज के साथ अन्याय हो रहा है। आम आदमी पार्टी जाट समाज की आरक्षण की मांग के साथ है। केजरीवाल ने भले ही इसके जरिए जाट आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने तुरंत जवाब दे दिया। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जाट समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ना कभी सार्वजनिक मंच से कहा ना कोई लीगल प्रोसेस किया, तो आज ये एक वर्ग को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि विकास की कोई बात नहीं है कहने के लिए, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जाट वोट को लेकर खींचतान मची है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर वाले ग्रामीण इलाकों की लगभग 10 विधानसभा सीट पर जाट खासा दबदबा रखते हैं। एक समय विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी का साथ देते थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों में इन सभी पर केजरीवाल की पार्टी परचम लहराती रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गियों को लेकर सियासत गर्म है। झुग्गी वालों का वोट हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर रफ्तार पकड़ चुका है। ताजा हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को टारगेट करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दस्तावेज जारी किया गया है और दावा किया गया है कि शकूर बस्ती में झुग्गी वाली जमीन पर लैंड यूज बदला गया था। वो झूठ बोल रहे हैं। जब देखो भाजपा का झूठा प्रोपेगेंडा रन करते हैं। हालांकि उपराज्यपाल इससे पहले ही आम आदमी पार्टी को कड़ी चेतावनी जारी कर चुके थे। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच मची इस खींचतान में कांग्रेस भी कूद पड़ी। देखिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात थी। हमने यहाँ पर झुग्गियों के लिए मकान हमने बनाए, कांग्रेस ने बनाए। 10 साल में कितने लोगों को चाबी मकान दिया, ये बताओ। दिल्ली के 10% वोटर झुग्गियों में रहते हैं। ये वोटर जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा।
लिहाजा तीनों ही पार्टियां इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में एक तरफ झुग्गियों पर घमासान छिड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। आज दोनों तरफ से नए पोस्टर जारी किए गए। सुबह 8 बजे आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की फोटो पर फतेह लिखकर पोस्टर जारी किया। इसके ठीक 34 मिनट बाद बीजेपी ने भी पोस्टर से ही जवाब दिया। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को मोगेम्बो वाले गेटअप में दिखाते हुए बीजेपी ने उन्हें पूर्वांचली विरोधी और घुसपैठियों का दोस्त साबित करने की कोशिश की। इसके बाद तो जैसे पोस्टर के जरिए वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 9:01 पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप दोहरा दिया। दरअसल आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिस तरह सीएजी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कराने से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट की टिप्पणी में भले ही आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए, लेकिन इस बीच बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के हमले जारी रहे। केजरीवाल की पार्टी ने सुबह 10:30 बजे बीजेपी पर वोटर्स को गाली देने का आरोप लगा दिया। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री पंडित विष्णु राजौरिया ने एक अजीबोगरीब ऐलान कर दिया है। राजौरिया ने 4 बच्चे पैदा करने वाले ब्राह्मणों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की रक्षा का सूत्र समझा रहे थे। जिनके 4 बच्चे होंगे सनातनी समाज में तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। कि बुजुर्गों से तो उम्मीद है नहीं, इसके लिए युवाओं को ही आगे आना होगा। जब राजौरिया से पूछा गया कि 1 लाख में 4 बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे होगा, तो उनका कहना था कि बच्चों के लालन पालन का खर्चा वो खुद उठाएंगे। साथ ही परशुराम कल्याण बोर्ड की ओर से भी मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की सलाह भी दे डाली। प्राइवेट स्कूल में जाने की क्या आवश्यकता है? आप शासकीय विद्यालय में पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। आपको याद दिला दें कि इससे पहले कई बड़े साधु संत भी इस तरह की अपील कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत कर चुके हैं। चलिए प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, जहां आस्था और अध्यात्म का महाकुंभ शुरू हो चुका है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहां पर जबरदस्त उमड़ी है। पौष पूर्णिमा पर आज हुए पहले स्नान में करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहे इस महाकुंभ में 44 घाट हैं, जिन पर देश विदेश से आए लोगों का तांता लगा हुआ है। हालात ये हैं कि इतने बड़े पैमाने पर किए गए इंतजाम के बाद भी संगम तट पर पैर रखने की जगह नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक संगम में हर घंटे लगभग 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं अपने परिवार के साथ। तस्वीरों के जरिए आपको हमारे सहयोगी सचिन दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो संगम में स्नान करने पहुंचे हैं। सबको अपना अपना उत्साह है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। संगम क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर का पैदल सफर कर संगम पहुंच रहे हैं। इनमें पुरुष, महिला, बुजुर्ग और बच्चे सब शामिल हैं। इनके लिए मेला क्षेत्र में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया है। प्रयागराज की ही बात कर लेते हैं। महाकुंभ में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं ने आज से ही 45 दिन का कल्पवास भी शुरू किया है। एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी कल्पवास के लिए प्रयागराज पहुंची हैं। भगवा वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर संगम तट पर पहुंचे लॉरेन पॉवेल ने आज महाकुंभ में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ अमेरिका से आए दूसरे लोग भी थे। इन लोगों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाश नंदगिरी महाराज ने लॉरेन पॉवेल को कमला नाम दिया। प्रयागराज आने से पहले लॉरेन पॉवेल वाराणसी भी गई थी, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। लॉरेन के साथ निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज भी मंदिर गए थे। अरबों रुपए की मालकिन लॉरेन पॉवेल के लिए अब प्रयागराज कुंभ में कल्पवास की बारी है। लॉरेन पॉवेल 10 दिन तक निरंजनी अखाड़े में कल्पवास करेंगी। उनके लिए शिविर में खास इंतजाम किए गए हैं। माघ के महीने में पुण्य प्राप्ति के लिए नियमों का पालन करते हुए संगम तट पर प्रवास को कल्पवास कहा जाता है। इसे आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है।
चलिए प्रयागराज से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ बदमाशों ने कुछ लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की। इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की हैं। सुबह करीब 6 बजे यहाँ एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से कार सवार युवकों की कहासुनी हो गई। युवक कार में बैठे थे और कार के चारों तरफ खड़े पेट्रोल पंप के कर्मचारी उनसे बात कर रहे थे। इस बीच कार वाले ने अचानक गाड़ी बैक की तो कार सवार युवकों के इरादे भांप चुके पेट्रोल पंप के कर्मचारी बचने के लिए हटने की कोशिश करने लगे। इस बीच कार सवार युवकों ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। सामने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारी थे तो भागकर कार सवार युवकों ने पीछा कर उन्हें टक्कर मार दी। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने कार वालों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों 9-2-11 हो गए। पुलिस अब केस दर्ज कर आरोपियों को तलाश रही है। चलिए अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ एक ऐसा प्रदर्शन हुआ कि देखने वाले हैरान रह गए। यहाँ लोगों ने अपना विरोध अफसर पर नोटों की गड्डियां उड़ाकर किया और अफसर चुपचाप बैठकर देखते रहे। मामला अहमदाबाद के धौलका नगर निगम के दफ्तर का है। टेबल की एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ अफसर बैठे हैं, जिन पर चारों तरफ से नोटों की बरसात हो रही है। धौलका नगर निगम के मुख्य अधिकारी से लोगों ने टूटी सड़कों और वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज की शिकायत की थी। काम नहीं हुआ तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जत्था नगर निगम के दफ्तर पहुंच गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने अफसर पर रिश्वतखोरी के इल्जाम लगाए, इसके साथ ही नोट उड़ाए जाने लगे। कुछ लोगों ने नगर निगम के अफसर पर कचरा भी फेंका, लेकिन अफसर सब सहते रहे, चुपचाप बैठे रहे। खास बात यह है कि नोट उड़ाने वालों में जितने लोग शामिल थे, किसी ने असली नोट नहीं उड़ाया, सबने नकली नोट उड़ाए। अब अहमदाबाद से चलते हैं राजस्थान के अलवर। यहाँ अजब हादसा हो गया। सड़क पर फर्राटे भरता एक डंपर गड्ढे में धंसता चला गया। ड्राइवर ने तो किसी तरह कूदकर जान बचाई, लेकिन ट्रक धंसता ही चला गया। इसका धंसना बंद तब हुआ जब डंपर का आधे से ज्यादा हिस्सा जमीन में समा गया और देखने वाले हैरान रह गए। ये हादसा दिल्ली और भरतपुर रोड पर हनुमान सर्कल के पास हुआ था, इसलिए जाम लगने लगा और हैरानी को परेशानी में बदलते देर नहीं लगी। लोगों ने पुलिस और प्रशासन को खबर दी तो रास्ता बंद करके हादसे वाली जगह पर बैरिकेडिंग की कार्रवाई की गई और फिर डंपर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके लिए क्रेन मंगवाई गई और डंपर को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई, जो आखिरकार कामयाब हो गई। गाड़ी है डंपर, कितने फीट लंबा है और कितना माल भरा हुआ था बजरी? ये होगा भाई साहब 25 फुट। बजरी नहीं है, इसमें डस्ट है भाई साहब। अच्छा, तो ये पूरी रोड में समा गया, क्या कहना चाहते हैं? क्या पता है इस रोड में क्या था नीचे भैया, अपने आप बैठ गया, आपके सामने देख लो। ड्राइवर की कितनी चोट आई आपके? ड्राइवर को चोट नहीं आई, कोई मामूली चोट है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां सीवर लाइन में लीकेज थी, जिसके चलते सड़क के अंदर गहरा गड्ढा हो गया और सड़क अचानक धंस गई। अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के शहर वडोदरा, जहां काइट फेस्टिवल ने शहर के आसमान को रंगीन बना दिया है। तितली से लेकर एलियन तक, पहलवान से लेकर पुलिस वाले तक, वडोदरा के आसमान में आपको अलग अलग साइज की तमाम पतंगें दिखाई दे जाएंगी। वडोदरा में चल रहे काइट फेस्टिवल में पतंगबाजों का कमाल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंचे। अनोखी और विशाल पतंगों को देखकर हैरान हो गए। कार्यक्रम में बच्चों ने खास दिलचस्पी दिखाई और अलग अलग प्रकार की पतंगों को देखने का भरपूर आनंद लिया। 14 जनवरी तक चलने वाले इस काइट फेस्टिवल में भारतीयों के अलावा विदेशी पतंगबाज भी हिस्सा ले रहे हैं। पतंगबाजों के इस मेले को लेकर बच्चे खूब उत्साह में हैं। आई लव काई फ्लाई। वडोदरा में ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा फैमिली एंजॉय करते हैं। नगर निगम, गुजरात पर्यटन और जिला प्रशासन की तरफ से वडोदरा के फेज नवलखी मैदान में आयोजित किए जा रहे इस फेस्टिवल में 12 देशों के 38 और देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे 13 पतंगबाज अपना कमाल दिखा रहे हैं। पतंगबाजी का शौक बुरा नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने में अगर चाइनीज माजे का इस्तेमाल हो तो नतीजा जानलेवा भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर में अनोखी पहल की जा रही है। दोपहिया वाले चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल न हो,
उनकी जान सलामत रहे, इसके लिए बाइक पर तार से बनाया गया गार्ड लगाया जा रहा है। चाइना डोर से बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत से लोगों की गर्दन और ध्यान नहीं रखते लोग कि आगे बच्चे रहते हैं, जिससे नुकसान है, काफी अच्छा है। मंदसौर पुलिस एक समाज सेवी की मदद से ये गार्ड आम लोगों की बाइक्स पर मुफ्त में लगवा रही है। तार से बने इस गार्ड को बाइक के हैंडल के पास इस तरह फिट किया जाता है कि ये मांझे को बाइक वाले के शरीर के करीब नहीं आने देता। चाइनीज मांझे की बिक्री पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद कई लोग मुनाफे के लालच में चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेच रहे हैं और पतंगबाजी के शौकीन लोग उन्हें खरीद भी लेते हैं। हाल ही में चाइनीज मांझे की वजह से कई बाइक सवारों के घायल होने के मामले सामने आने के बाद नहरू खान नाम के व्यक्ति ने ये पहल शुरू की, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो चलते हैं अमेरिका। यहाँ के कैलिफोर्निया में लगी आग एक बार फिर से विकराल रूप ले सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्दी तेज हवाओं की वापसी हो सकती है, जो आग भड़काने में मददगार होंगी। लिहाजा लॉस एंजलिस के जंगल में लगी ये आग किसी सूरत में आगे ना बढ़े, इसलिए फायर फाइटर्स एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिका के जंगलों में लगी अब तक की सबसे भयानक बताई जा रही लपटों पर काबू पाने के लिए हर तरीका आजमा रहे हैं। ये आग कितनी भयावह है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अब तक कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 लोगों की मौत पैलिसेड्स इलाके में लगी आग के चलते और 11 लोगों की मौत ईटन इलाके में लगी आग की चपेट में आकर हुई है। इनके अलावा 24 लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। लॉस एंजलिस प्रशासन का कहना है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। कैलिफोर्निया की इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि लॉस एंजलिस काउंटी में रहने वाले करीब 1.5 लाख लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 700 से अधिक लोगों को 9 अलग अलग शेल्टर्स में रखा गया है। इंसान तो अपना और अपने बच्चों का जन्मदिन मनाता ही है, लेकिन असम में लोगों ने परी का जन्मदिन मनाया। ये परी एक नन्ही सी हथिनी है, जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कांजीरंगा नेशनल पार्क के बंगोरी रेंज में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परी के लिए टेबल पर फलों से भरे थाल सजाए गए। अपनी मां भदोई के साथ खड़ी परी इस दौरान सारा इंतजाम देखती रही, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच केक काटा गया और परी को केक और फल पेश किए गए। नन्ही हाथिनी के बर्थडे सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे सैलानी भी खूब खुश दिखे। अधिकारियों ने बताया कि इंसानों और हाथियों के बीच रिश्ता और मजबूत हो, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस छोटी सी हथिनी का ये पहला बर्थडे है। 2024 में पैदा हुई इस हथिनी की चुलबुली हरकतों के चलते महावतों ने इसे प्यार से परी नाम दे दिया और नेशनल पार्क के रेगुलर विजिटर्स भी इसे इसी नाम से बुलाने लगे। खुश मिजाज परी आज कांजीरंगा नेशनल पार्क के मुख्य आकर्षणों में से एक है। तो सेहत अच्छी चाहिए तो कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी में डुबकी लगाइए। ये हम नहीं, जापान के लोग कह रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में इसी मिसाल पर चलते हुए करीब 80 लोगों ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। इससे पहले इन लोगों ने टेपोजू इनारी नाम के धर्म स्थान में प्रार्थना की और अच्छी सेहत की दुआ भी मांगी। स्नान के दौरान महिलाएं सिर से पैर तक सफेद वस्त्र में थीं, लेकिन पुरुषों ने पारंपरिक लंगोट धारण किया हुआ था। इन लोगों ने पानी में डुबकी लगाने से पहले अपने शरीर को वार्म अप किया, फिर भी कांपते रहे, लेकिन बर्फीले पानी में नहाने से डरे नहीं, खूब इत्मीनान से स्नान किया। बर्फीले पानी में डुबकी लगाने की इस रस्म का नाम कांचू मिसोगी है, जिसका रिश्ता नए साल के आगमन से है। लोग इस मौके पर भगवान से अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हैं। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. न्यूज हेडक्वार्टर में वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के घर पर पोंगल का त्योहार मनाया।
मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला देखिए अखिलेश शर्मा के साथ।